ये है कैरी चिनाटी, ओह सॉरी कैरी मिनाटी। यूट्यूब पे इसके 40.9 मिलियन फॉलोअर्स है और ये है एक कॉमेडियन, रैपर और गेमर। रैप और गेम इनको साइड रखते हैं और इसकी कॉमेडी की बात करते हैं। अब आप ये सोच रहे होगे अचानक मैं इसके बारे में बात क्यों करने लगा। बात करनी पड़ेगी क्योंकि इसने एक पैरोडी बनाई थी सदगुरु के ऊपर। पर जब ये कोई पैरोडी बनाता है या किसी के मजाक उड़ाता है तो उसके नीचे साफ साफ लिखता है कि ये केवल मजाक है, इसको दिल पे मत लीजिए, हेट मत फैलाइए, ये हंसी के लिए बनाया गया है। ठीक है, तेरी बात बिल्कुल सही है भाई, ये तूने हंसी के लिए बनाया होगा, लेकिन जो वीडियो इस भाई ने बनाई थी अभी, उस वीडियो में इसने लिखा होता है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की ये पैरोडी है। तो इस वीडियो में मैं आज जितने भी ये चुटर पुटर लोग हैं ना, जितने भी चुटर पुटर लोग हैं, उन सब के कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, जिनकी दिमाग में ये बैठा हुआ है कि सदगुरु एक मोटिवेशनल स्पीकर है। मोटिवेशनल स्पीकर भारतवर्ष में अगर बात करो तो संदीप माहेश्वरी है या फिर हमारे बिंद्रा साहब है, ये है मोटिवेशनल स्पीकर। एक हर्षवर्धन भी है कोई, ये सारे मोटिवेशनल स्पीकर की कैटेगरी में आते हैं। तुमने उनकी कैटेगरी में सदगुरु को कहाँ से रख लिया, कैसे रख लिया तुमने उनकी कैटेगरी में। मोटिवेशनल कैटेगरी में रखने से पहले उनके बारे में सर्च तो कर लेते, थोड़ा सा सर्च तो करो। इंटरनेट पे तो सब कुछ अवेलेबल है, बट फिर भी सर्च नहीं करना है और मोटिवेशनल कैटेगरी में रख देना है। और कुछ और भी चीज़ें हैं जिनके यूट्यूब पे थोड़े अच्छे फॉलोवर हैं, वो अपने आप को बड़े बड़े साइंटिस्ट समझते हैं और आकर साइंस की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और वो भी सदगुरु के बारे में कुछ बोलते हैं कि ये फ्रॉड बाबा है, ऐसा है वैसा है। सो इन सभी लोगों के लिए ये वीडियो स्पेशली बनाई जा रही है कि ना, अगर आपके सामने इतना बड़ा बीइंग आता है तो रिस्पेक्ट करो, और अगर रिस्पेक्ट नहीं करी जा रही है ना तो उनके बारे में उल्टा मत बोलो। जब मैं इस कैरी चिनाटी के 3-4 वीडियोस देखे मैंने, बहुत टैलेंटेड लड़का, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लड़का, और एक एक चीज़ टू द पॉइंट। बट ऐसे टैलेंट का क्या फ़ायदा जब तुम्हारे ही देश का एक व्यक्ति जो पूरी दुनिया में तुम्हारे देश का नाम कर रहा है और पूरी दुनिया के लोगों के अपलिफ्टमेंट की बात कर रहा है, सेफ सॉइल की बात कर रहा है, कावेरी कॉलिंग की बात कर रहा है, तुम उनके ऊपर पैरोडी बना रहे हो। वो व्यक्ति जिसे 3 राष्ट्रपतियों के द्वारा सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण उनको दिया गया है, ऐसे लोगों के ऊपर तो पैरोडी बना रहा है। कुछ दिमाग है? ये दिमाग कहाँ गया है तुम लोगों का? अपने एक छोटे से वीडियो के लिए तुम इतने बड़े इंसान के ऊपर वीडियोस बनाने के लिए रेडी हो गए, जिस इंसान को यूनाइटेड नेशंस में बुलाया जा रहा है, वहाँ पर बोलने के लिए बुलाया जा रहा है। पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर अपने अपॉइंटमेंट, अपने इवेंट्स चेंज करने को तैयार है केवल सदगुरु के लिए। तुम उनके ऊपर एक पैरोडी बना रहे हो और मजाक उड़ा रहे हो। ये सीखा है कि तुमने? और तुमने तो खैर यही सीखा होगा, जो तुम्हारे फॉलोअर्स है तुम उन्हें भी यही सिखा रहे हो। और वैसे भी तुमने आज तक जितनी वीडियोस बनाई उनमें बिना गाली के तुमने कोई बात बोली नहीं है। वो व्यक्ति जो 100 दिन का सेव सॉइल मूवमेंट पूरी दुनिया में चलाता है, 4 बिलियन लोग उस सेव सॉइल मूवमेंट से जुड़ते हैं, 100 दिन तक वो लगातार बाइक चलाता है, तुम उनके ऊपर पैरोडी बना रहे हो। तुम्हारे खुद की बस की कुछ ऐसी बातें करनी नहीं है, केवल दूसरे के ऊपर पैरोडी बनाओ और व्यूज़ कमाओ और पैसे कमाओ। बस तुम्हारी ज़िंदगी इतनी ही है, दूसरों को गाली दो, हो गया, दैट्स इट। एंटरटेनमेंट हो रहा होगा, बहुत अच्छी बात है, बट उसके अलावा क्या? जो तुम्हारे सामने इतने बड़े स्केल पर कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है, तुम उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। इज्जत करने की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, मत करो। मोटिवेशनल स्पीकर की कैटेगरी में रख रहे हो उनको। और क्या लेवल की तुम्हारी वो पैरोडी थी, क्या लेवल था उस पैरोडी का? वो टोटली डिसरिस्पेक्ट बोलता। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जिस लेवल पर वो लोग हैं, वो तुम लोगों को अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो उनका लेवल समझो कि तुम लोगों को अगर कुछ नहीं बोला, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म। अबे जितने भी तुम्हारे साथ वो एक्टर थे ना, जितने भी एक्टर उसमें थे, जिसने वो अंधे का रोल करा, ये सारे के सारे जो तुम्हारा स्क्रिप्ट राइटर था, जो भी था, तुम लोगों को सबको शर्म आनी चाहिए कि तुम लोगों किस व्यक्ति की तुमने ये तौहीन करी है। किस व्यक्ति की? तुम लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है कि वो है कौन, पूरी दुनिया में उनका क्या रुतबा है, स्पिरिचुअल जगत में उनका क्या रुतबा है। तुम उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर समझ रहे हो, बस कोई दूसरा संदीप माहेश्वरी समझ लिया तुमने उनको।
ये दूसरा कोई बाबा समझ लिया जो लोगों को फंसाता है या कुछ करता है? दुनिया भर के लोग पागल हैं उनके लिए, चाहे फिर वो कोई सा भी देश हो। अभी ये COP28 हुआ था, वहाँ पर सदगुरु सबसे फ्रंट जो रो होती है वहाँ पर बैठे थे, जहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ये सब बैठे हैं। वो सीट सदगुरु को मिली है। और तुम जैसे लोग क्या रिप्रेजेंट करोगे अपने देश को? जो तुम्हारे देश की नाक ऊपर कर रहा है, तुम उन्हीं के ऊपर पैरोडी बना रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, मुंह नहीं दिखाना चाहिए तुम लोगों को। अब एक काम करना, यूट्यूब पे सर्च करना यूथ एंड ट्रूथ, और देखना कि दुनिया के जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स में जाकर सदगुरु ने यूथ से बात करी है। तू लोगों को हंसा के उनका मूड अपलिफ्ट करता होगा ना, है ना? सदगुरु जहाँ जाके हर कॉलेज में, टॉप कॉलेजेस में, हर स्टूडेंट के किस लेवल के सवाल हो सकते हैं, हर सवालों का जवाब दिया है। हर सवालों का जवाब दिया है। ऐसा पूरी दुनिया में कोई और बीइंग नहीं कर रहा है। कोई भी, तू मोटिवेशनल स्पीकर की बात कर रहा था ना, मोटिवेशनल स्पीकर है वो? मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। दूसरा कोई मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे हर यूनिवर्सिटी में जाके बात कर रहा है, हार्वर्ड स्कूल में जाके बात कर रहा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके बात कर रहा है। वहाँ के प्रोफेसर्स आगे बैठे हैं और उनको सुन रहे हैं। कुछ तो बात होगी उसमें, थोड़ी तो शर्म करो बे, थोड़े तो शर्म करो कि तुम किसकी पैरोडी बना रहे हो, किसका मजाक उड़ाने की सोच रहे हो। वो कोई मुंह उठा के यूट्यूबर नहीं है वो कि तुमने बना दिया उनकी पैरोडी। यूट्यूबर नहीं है वो। दुनिया के टॉप साइंटिस्ट उनसे आके बात करते हैं। ये नहीं दिखाया तूने अपनी पैरोडी में, ये दिखाता तू, तब हम तुझे मानते। बड़े बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, हर एक लेवल के जितने भी बड़े बड़े रिसर्च के फील्ड में लोग हैं, सब उनके साथ बात करते हैं। ये नहीं देखा तूने? तुम लोगों को दिमाग में हो क्या गया है? हो क्या गया है ये? और तू जो 40 मिलियन लोग तेरे फॉलोअर्स हैं, उनको क्या दिखा रहा है तू? क्या दिखा रहे हो भाई? और वैसे भी खैर, तुम्हारी क्षमता ही क्या है? तुम लोगों का काम ही यही है कि दो चार लोगों को पकड़ा, उनको गाली दी। क्या तुम किसी की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए? कोई ऐसे लोग हैं जिनको तुमने डिप्रेशन या ऐसी स्टेट से बाहर निकाला हो, तुम्हारी वजह से किसी की ज़िंदगी बदली हो? 9 मिलियन पार्ट टाइम वॉलेंटियर हैं, पार्ट टाइम, जो बिना किसी पैसे के उनके लिए काम करते हैं, जान देने के लिए रेडी हैं, जान लगा के मेहनत करते हैं, जान लगा के मेहनत। भारत के कल्चर को उठाने का उन्होंने काम करा है। महाशिवरात्रि में इस बार 2 लाख से ज़्यादा लोग आए थे ईशा योगा सेंटर महाशिवरात्रि अटेंड करने। ऐसा बीइंग जो तुम्हारे कल्चर को उठा रहा है, तुम उसी की टांग खींच रहे हो। यही सिखाओगे तुम आने वाली जनरेशन को? क्या तो अपने बच्चों को गाली देना सिखाएगा क्या? इसरो के साइंटिस्ट जो चंद्रयान 3 के मिशन में थे, वो भी सदगुरु के द्वारा दिए गए प्रोग्राम्स को अटेंड करते हैं। तेरी औकात है इनके बराबर की? यही क्या है? तुमने गेम खेल रहे, गेम तूने भी नहीं बनाया। वो जो गेम तू खेल रहा है, या तूने कोई गेम बनाया होता तो हम मानते कि तूने गेम बनाया। और गेम बना के हो क्या रहा? वैसे हो क्या रहा? तुम क्या क्या कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हो देश के लिए? जो देश के लिए इतना कंस्ट्रक्टिव काम कर रहा है, तुम उन्हीं की टांग खींचने की कोशिश कर रहे हो। अभी क्या कुछ सोच तो लो, थोड़ा सा तो बुद्धि हो तुम्हारे अंदर कि किसके बारे में क्या बोल रहे हो, कहाँ पर क्या बोला जाना चाहिए। इतना टैलेंट होने के बावजूद भी तुम उस टैलेंट को लगा कहाँ रहे हो? उस टैलेंट को लगा कहाँ रहे हो? सोशल अपलिफ्टमेंट में लगाओ वो टैलेंट अपना, वहाँ यूज़ करो। और जब तुम इतने बड़े, तुम्हारी फॉलोइंग हो चुकी है ना, तो सोशल जो इश्यूज़ है ना, उनको उठाओ। अब तो तेरे को पैसों की कोई कमी नहीं होगी ना, कोई भी कमी नहीं होगी। उठाओ ऐसी चीज़ों को उठाओ जिससे अब सोशल अपलिफ्टमेंट हो। दुनिया से तुमने बहुत कुछ ले लिया, अब कुछ ऐसा करो ना। अभी भी तुमने वही करना है कि 4 लोगों को पकड़ो, उनको गाली दो, कुछ करो, ये करो, वो करो, वीडियोस उठाओ, गाली बको, हो गया। ठीक है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ठीक होगा, अच्छी बात है, ये बहुत सारे लोगों को पसंद आता है। लेकिन कुछ भी चल रहा है, तुम किसी की भी बना दोगे। जो भी व्यक्ति तुम्हारे देश के लिए कुछ काम कर रहा है, तुम्हारे लोगों के लिए कुछ काम कर रहा है, इस पूरी दुनिया के लोगों के लिए कुछ काम कर रहा है, थोड़ा तो सोचो यार। थोड़ी सी तो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए ना इंसानियत, कि मैं किसके ऊपर वीडियो बना। मोटिवेशनल स्पीकर मत समझ लेना उनको। ध्यान रखना ये बात
क्योंकि तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि मोटिवेशनल स्पीकर पब्लिक में तो जानबूझ के आ रहे हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा टेस्ट तो दे कि किस प्रकार से आनंदित रहा जा सकता है। कितने ही लोग हैं, कितने ही अनगिनत लोग हैं जिनकी जिंदगी में डिप्रेशन नाम का शब्द सदगुरु ने मिटा दिया है। उनके द्वारा दी गई टेक्निक्स से लोगों की नशे की लतें छूट गई हैं। लोग किन किन चीज़ों में फंसे हुए थे, सुसाइड करने वाले थे, सारी की सारी चीज़ें सदगुरु के एक छोटे से दिए गए इनर इंजीनियरिंग के माध्यम से सब लोग बाहर निकल गए। बड़े बड़े लोग हैं यार, बड़े बड़े लोग हैं जो उनको फॉलो कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फील्ड में जो है वो फॉलो कर रहे हैं, मर रहे हैं कि हमारे यहाँ आओ, हमारे देश में आओ। दे फील ऑनर्ड कि सदगुरु उनके यहाँ जा रहे हैं। और अभी तुम्हें इनके बारे में पता ही क्या है? कुछ भी नहीं पता है। और फाइनली एक चीज़ आके बोलना चाहूँगा, एक बार कुछ लोगों ने भगवान बुद्ध के पास जाकर भगवान बुद्ध के ऊपर कुछ आरोप लगाने की कोशिश की थी। एक महिला अपने पेट पे एक कुछ कपड़ा जैसा बांध के गई थी और भगवान बुद्ध के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की गई थी कि ये बच्चा भगवान बुद्ध का है। लेकिन थोड़े समय के बाद भगवान बुद्ध ये सुनने के बाद उस महिला से बोलते हैं कि जो तू बोल रही है तुझे भी पता है वो कितना सच है और मुझे भी पता है वो कितना सच है। थोड़ी देर के बाद उसके पेट में जो उसने कपड़ा बांधा होता है वो खुल के नीचे गिर जाता है और जो वहाँ आसपास लोग बैठे होते हैं उनके द्वारा उस महिला को दंड दिया जाता है। दूसरी बात ये है कि ये जो क्रिएशन है ना, इस क्रिएशन में एक और बात बताना चाहूँगा कि जो भगवान बुद्ध एक भिक्षुक का जीवन जीते थे और वो जगह जगह जाकर अपने भिक्षुओं के साथ भिक्षा मांगते थे और लोग उन्हें आके खाना देते थे। तो एक बार भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे तो वहाँ पर एक छोटा बालक देखता है कि भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ आ रहे हैं और लोग उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा दे रहे हैं, भिक्षा दे रहे हैं। तो वह बालक भी बोलता है कि मैं भी इनको कुछ दूंगा और वो धरती से मिट्टी उठाकर भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र में डाल देता है। तो भगवान बुद्ध उस समय पर उस बच्चे को आशीर्वाद देते हैं और दोस्तों वह बच्चा अपने अगले जन्म में एक बहुत बड़ा सम्राट बनता है क्योंकि उसने भगवान बुद्ध को मिट्टी दी थी, धरती दी थी। यह बालक और कोई नहीं, सम्राट अशोक थे और सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के द्वारा दी गई जो विद्या थी उसको पूरे विश्व भर में फैलाया। इसीलिए भारतवर्ष में बड़े बड़े साधुओं को दान देने का महत्व माना गया है। अगर आप उनको कुछ चीज़ देते हैं तो उसका फ़ायदा आपको मिलता है। अगर आप उनके प्रति कुछ गलत चीज़ करने की कोशिश करते हैं तो ये जो धर्म, ये जो नियम, ये जो लॉ इस पूरी क्रिएशन को चला रहे हैं, उस लॉ के अनुसार आप दंड के भागी होंगे, अवश्य होंगे। तो कृपया करके इस प्रकार की हरकतें ना करें। आप अनजाने में भी ऐसी गलतियां ना करें। जिस भी काल चक्र में तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आया कि हम सदगुरु के ऊपर एक पैरोडी बनाते हैं, हमें नहीं पता कि ऐसा तुम्हारे साथ हुआ क्यों, पर फिर भी अगर तुमने ऐसा कुछ कर दिया है, पता नहीं ये चीज़ किस तरीके से प्ले आउट करेगी, हमें नहीं पता। बट अगर तुम्हारे तक ये वीडियो पहुँच रही है तो मैं तुमसे उम्मीद करूँगा, इतने बुद्धिमान हो तुम, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, रियली यू आर वेरी वेरी टैलेंटेड, मुझे मालूम है। तो थोड़ा सा अपने दिमाग विवेक का इस्तेमाल करो, जाकर पहले उनके बारे में थोड़ा और रिसर्च करो और रिसर्च के बाद जब तुम्हें पता चल जाए कि तुमने क्या गलती करी है तो तुम इतने बड़े यूट्यूबर हो, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी तो कर्टेसी होगी और फिर आकर बोल देना कि तुमसे गलती हो गई है। और हाँ, जैसा कि तुम अपनी वीडियो में लिखते हो कि हेट नहीं फैलाना है, हमें हेट फैलाने आए नहीं, और वैसे भी हम बहुत छोटे यूट्यूबर हैं तुम्हारे सामने और हमारा काम और तुम्हारा काम बहुत अलग स्तर का है, बहुत ही अलग स्तर का है। नमस्कारम।